कल हमने डिस्कस किया था हीटिंग कर्व, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ जी बच्चों, आवाज नहीं करेंगे अब। ये आपका हीटिंग कर्व था। एक सब्सटेंस को एट अ कांस्टेंट रेट आपने हीट सप्लाई की थी dq बाई dt, और इस कांस्टेंट हीट सप्लाई के कारण जो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा था वर्सेस टाइम, इसका ग्राफ प्लॉट किया, उसी का आपने हीटिंग कर्व बोला। ये लाइन रिप्रेजेंट करती है किसको? हाँ जी, आइस को। अगर यहां पे टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इज -20 डिग्री सेल्सियस, एग्जाम्पल है, जस्ट -30 भी हो सकता है, और यहाँ पे T इक्वल टू 0 है। आ जाते हैं, यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? आइस प्लस वाटर। श्लोक यहाँ पे वाटर, विनीत कुमार यहाँ पे हाँ वाटर प्लस स्टीम आपकी, या वेपर आप जो भी बोले, वाटर प्लस स्टीम रहेगी, और यहाँ पे स्टीम रहेगी। इसके बाद जो फॉर्मूला है, पहली बात अगर यहां पे देखें आप, तो यहां से यहां तक जाने में हीट सप्लाई हो रही है, तो आप बताएं आपकी आइस को -20 से 0 तक ले जाने में कितनी हीट लगेगी? इस बात के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ms डेल्टा टी, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। दोनों साइड अगर डेल्टा टी से डिवाइड कर दें टाइम से, ये बताया था क्या मैंने? ये बताया था। तो ये आपका कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, ये आपका स्लोप है। तो स्लोप इज, या फिर आप कहें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। ठीक है, आप ये बताएं जिस लाइन का स्लोप ज्यादा होगा उस वहां पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो आप ये देखें, हाँ उल्टा होगा, मतलब जहां पर स्लोप ज्यादा होगा वहां स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी। अब आप ये देखें, इस वाले पार्ट में या इस वाले पार्ट में स्लोप कहां ज्यादा है? जो दिखाया गया है वो कौन सा ज्यादा है? आइस का ज्यादा है। तो अब आप ये बताएं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? जिसका स्लोप कम उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर का फैक्ट आपको याद रखना है, 1 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस है वो भी आपको याद रखनी है, वो है 0.5 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम इज 0.48 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये आपको तीनों फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये बताएं यहां पर ये लाइन और ये लाइन सेकंड, किसकी लेंथ ज्यादा दिख रही है? सेकंड की। अब देखो आप बहुत ध्यान से, आइस यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस पे, अगर आप हीट करेंगे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, बट आपकी आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो कुछ हीट यहां पे लगेगी। ठीक है, अब ये मान लें कि सब्सटेंस जो आपने शुरू में लिया है ये 1 kg ही है। 1 kg आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ आइस इनटू वाटर। मुझे वो हीट चाहिए, तो कितनी आएगी? ml। यहां पे मास 1 ही है, तो आपने सीधा L आ जाएगा।
जब भी आपका स्टेट चेंज नहीं हो रहा होता तो फॉर्मूला लगता है डेल्टा क्यू का, डेल्टा क्यू इज एम एल। अगर यहाँ पे 1 kg है तो ये आपका एल के प्रोपोर्शनल रहेगा। अब ये देखें आप, लेटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ आइस कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब 1 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए 80 कैलोरी लगेगी। अगर किलो की बात करेंगे तो आपकी 80 किलो कैलोरी लग जाएगी। ठीक है, हीट सप्लाई आपकी लगातार कांस्टेंट रेट पे हो रही है और आपको मेल्ट करने के लिए 80 कैलोरी चाहिए। अगर ज्यादा चाहिए होती तो क्या ये लाइन लंबी आती? ठीक है ना। अब देखो आप, इस लाइन की लेंथ ज्यादा होने का मतलब है कि यहां पर उतने ही मास ऑफ वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट लग रही है। वो ज्यादा टाइम में उतनी हीट आपको मिलेगी क्योंकि हीट इज बीइंग सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट। आर यू गेटिंग? इसका मतलब इस लाइन की जो लेंथ है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो आप यहां पे लिख लें बेशक, लेंथ of this line is directly proportional to latent heat capacity, और latent heat capacity of water is equals to 540 कैलोरी पर ग्राम। इस हीटिंग कर्व के ये 5 तो आपके क्या हैं, फैक्ट्स हैं, एस आई, एस डब्ल्यू और एस एस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तीनों की याद रखनी है। उसके बाद लेटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, लेटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, ये पांचों फैक्ट आपको कल याद होने चाहिए। एक पॉइंट। दूसरा, एक ये रिलेशन कि इस लाइन का स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या वाइस वर्सा, और इस लाइन की लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू लेटेंट हीट कैपेसिटी। तनिष, नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। आ गया? क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी लेटेंट हीट होगी उतना टाइम में वो हीट अंदर आएगी, लेंथ ज्यादा हो जाएगी। दिस लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू लेटेंट हीट कैपेसिटी। आर्यन ठीक है? ठीक। अब इसके ऊपर बेस कुछ सवाल करेंगे। लिखिए आप सवाल, फाइंड क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड या फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 40 ग्राम आइस at -20 डिग्री सेल्सियस, at -20 डिग्री सेल्सियस, इट मींस 40 ग्राम आपकी आइस है एट -20 डिग्री सेल्सियस। दोबारा बोल रहा हूं, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 40 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं एक बार। देखते हैं अभी। अब रुक जाओ, थोड़ा था सरक। इतनी आइस है इस टेम्परेचर पर, आपको इसको यहां तक लेके आना है। फाइंड आउट हीट रिक्वायर्ड। बात समझ में आई? सबका सेम आया है। 1600 कैसे किया बता रहे हैं? आपने यहां से यहां लगा दिया, एम एस डेल्टा टी सबने सेम किया है? बहुत गलत किया है। देखें क्यों, देखते हैं। पहले आपका क्या है, आइस। आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस को आप पहले बनाएंगे आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद इसी को आप बना लेंगे वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद आप बनाएंगे उसको वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। 3 स्टेप में होगा ये काम।
तो यहां से यहां तक जब आएगा तब एम एस डेल्टा टी लगेगा। मास कितना है, डेल्टा क्यू वन बोल रहा हूं इसको मैं। मास आपका 40 ग्राम है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी, 0.5। आइस की आपकी 0.5 होती है, तो हाफ एम एस डेल्टा टी। टेम्परेचर आपका 20 से बढ़ गया है, एम एस डेल्टा टी कितना आ गया ये, 400 कैलोरी। 3 पार्ट में डिवाइड कर किसने किया था, किसने किया था, ठीक है। अब ये बताएं, यहां से यहां तक 0 डिग्री आइस से आप वाटर बना रहे हैं 0 डिग्री पे, तो अब ये फर्दर कैसे कन्वर्ट होगा, डेल्टा क्यू टू इज एम इन टू एल, आइस मास 400, और ये कितना है, एल कितना है, आइस का है ना 80 है, पहले 80, 8 चौक 3200 कैलोरी। सूर्यांश बताएगा यहां से यहां का क्या फॉर्मूला लगेगा, हाँ जी आप बताएं, एम एस डेल्टा टी, डेल्टा क्यू थ्री इज एम एस डेल्टा टी, मास आपका 40 है, एस कितना लगेगा यहां पे, हाँ जी, एम एस इज 1, डेल्टा टी कितना है 20, 800 कैलोरी। इन सबको जोड़ दो अब, 3200 और 800, 4000 और 4400, ठीक है। एम एस डेल्टा टी आप तब लगाएंगे जब आपका सेम स्टेट में रहता हो, लेकिन यहां पे स्टेट चेंज हुई है, आइस से वाटर बना है, तो बीच में आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एक सवाल और करेंगे ऐसा, ठीक। आप लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये मान लो 5 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस, या आप 10 ग्राम मान लें ताकि मैथमेटिक्स आसान हो। 10 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस को आपको लेके जाना है 10 ग्राम स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस। इसको स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करके करेंगे, पहले कितने स्टेप आएंगे आपको चेक करना है, फिर फाइनली ऐड करना है। चेक करते हैं। सूर्यांश आपकी क्लास छुट्टी है तो कल आप कंप्लीट करके आएंगे, ठीक है ना, हाँ, अपने लेवल पे। पांच नहीं, 5 कैलोरी बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं, 5 स्टेप्स में बोल रहे हैं, हाँ हाँ वो हो सकता है। 7348, एक आंसर आया है 7348 कैलोरी। आदित्य आपका कितना आया था, 6396 कैलोरी।
आदित्य गोयत, नहीं आपका कुछ और आया, 4800 आया था, तो ये आया है तेरा आंसर, निकल के आया है। ठीक है, आप कह रहे हैं ये आएगा, आप कह रहे हैं 7396। हाँ जी, एक ऑप्शन और बता दें, सवाल बन जाएगा पूरा। बताओ बताओ। देख लें, आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस से आप पहले क्या बनाएंगे, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद वोटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद वोटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, और फिर आप बनाएंगे स्टीम। देखते हैं, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस। बात नहीं करेंगे, यहां पे लगेगा एम एस डेल्टा टी, एम एस इज हाफ, डेल्टा टी इज 20, 100 कैलोरी एक आ गया। यहां पे क्या लगेगा, एम इंटू एल 80 है, इंटू 10 800 कैलोरी। यहां पे एम एस डेल्टा टी, मास S1 डेल्टा टी 100, 1000 कैलोरी। यहां पे आपका ml 5400 कैलोरी, मास आपका 10 है, एस आपका ऐसा ना, इंटू 20, 96 कैलोरी। ऐड करके बताएं कितना आया, 7396 कैलोरी। किस किस का आया ये पहली बार में, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। आगे बढ़े, एक सवाल और करेंगे ऐसा, लिख लो। ये आंसर बता रहे हैं, हाँ जी, क्योंकि यहां से यहां तक का करना है ना, 100 से 120 गए, डेल्टा टी इज 20, एम एस डेल्टा टी लगा दिया आपने, डन भूमि, डन। एक सवाल और करेंगे, आपके तीन अलग अलग सब्सटेंस हैं, ए बी और सी, तीनों का मास बराबर है, एम एम एम, और पहले का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का है 15 डिग्री सेल्सियस, और तीसरे का है 20 डिग्री सेल्सियस। इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग है। आपको निकाल ये बताया गया है, जब ए और बी को मिक्स करते हैं तो ये बन जाता है, फाइनल टेम्परेचर आता है 13 डिग्री सेल्सियस, या फिर इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपका आता है 16 डिग्री सेल्सियस। सवाल क्या पूछ रहा है, जब ए और सी को मिक्स कर देंगे, ए और सी को मिक्स करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। इससे पहले आप एक छोटा सा प्रिंसिपल समझ लें, एक होता है लॉ ऑफ मिक्सचर्स, थ्योरी का ही पार्ट है, लॉ ऑफ मिक्सचर्स। जब भी आप एक सब्सटेंस को, जो कि लेट से टेम्परेचर टी ए पे है,
दूसरा सब्सटेंस एट टेम्परेचर TB है, दोनों को मिक्स करेंगे तो आपको फाइनली एक सिंगल टेम्परेचर अचीव हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सिस्टम आइसोलेशन में है, आइसोलेशन का मतलब है कि बाहर से ना कोई हीट एंटर हो रही है और ना एग्जिट हो रही है, तो उस केस में एक सब्सटेंस आपकी हीट लूज करेगा और एक हीट गेन करेगा, है ना। तो यहां पे आप ये बोल सकते हैं कि हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट वर्ड्स में लिख लें आप, इफ टू substances having different temperature, if two substances having different temperatures are mixed in an isolated system, if two substances at different temperatures are mixed in a isolated system, then to achieve equilibrium, one substance will lose heat and other substance will gain heat. एक सब्सटेंस हीट को लूज करेगा और एक गेन करेगा, और फाइनली आप लिख लें हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन्ड। सिंपल सा आपका प्रिंसिपल है। इस सवाल को करने से पहले इससे सिंपल फॉर्म करते हैं, इस पे आएंगे अभी। इसी को यूज करने के लिए सवाल है, आपके पास 10 ग्राम वाटर है एट 20 डिग्री सेल्सियस और आपके पास 20 ग्राम वाटर है एट 50 डिग्री सेल्सियस। दोनों को मिक्स कर दिया तो आपका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? बात समझे? इतना वाटर आपका 20 डिग्री सेल्सियस पे है, इतना 50 पे है, दोनों को मिक्स कर दिया गया तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? कुछ गैस कर सकते हैं कि इसके बीच में होगा सर? 20 से 50 के बीच में होगा। गर्म पानी ठंडा पानी मिलाया है तो बीच में कुछ क्या हो जाएगा? नुआया हो जाएगा। तो वो नुआया कितना होगा वो निकालना, आपको निकालें। क्या करें? हाँ जो भी और निकालें, एग्जैक्ट निकालें। ये पता है इन दोनों के बीच में आएगा, बट कितना आएगा वो निकालना है। इसमें आप क्या करेंगे, फाइनल टेम्परेचर को आप T मान लेंगे। सुनेंगे ध्यान से, फाइनल टेम्परेचर आपने T मान लिया तो वो T इससे ज्यादा होगा। ये बताए कौन सा सब्सटेंस हीट गेन करेगा और कौन सा लूज करेगा? ये वाला गेन करेगा, ये वाला लूज करेगा। और ये जितनी गेन करेगा उसका मतलब होगा MS डेल्टा T, ये लूज करेगा वो भी MS डेल्टा T बराबर होगी। दोनों को इक्वेट करेंगे आप फिर फर्दर देखते हैं। अभी पूरा बताऊं क्या? देख लें आप, यहां कर रहा हूं। आपको पता है जो टेम्परेचर T आएगा वो 20 से ज्यादा होगा, तो हीट गेन्ड बाय फर्स्ट सब्सटेंस, हीट gained will be MS delta T, M1 S डेल्टा T, मास 10 लिया गया, हाँ 10 ग्राम, S1 और डेल्टा T। फाइनल टेम्परेचर T हो गया है, हमें पता नहीं कितना है और T मान लिया। इनिशियल 20 था, तो क्या मैं यहाँ पे T माइनस 20 कर दूं? हाँ जी। अब देखते हैं हीट लॉस्ट, ये हीट लूज करेगा। हीट लूज करने का फॉर्मूला भी M2S डेल्टा T रहेगा। मास कितना है? 20 ग्राम है यहाँ पे, 20। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 है, डेल्टा T। फाइनल टेम्परेचर T है और वो 50 से कम होगा,
तो आप यहां पे डेल्टा टी लिखेंगे 50 माइनस टी। क्योंकि जो टी है यहां पे 20 से बड़ा था तो पहले लिखा है, यहां पे 50 से छोटा है तो बाद में लिखा है। इस तरीके से आप हीट लॉस्ट क्या करें, हाँ अभी इक्वल पुट करना है, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन करेंगे तो आपका टी निकल आएगा। करेंट सोल्व कितना आएगा बताएं? 10 है, 10 कैसे आ सकता है, इनके बीच में आएगा ना आंसर। तो आप कितना है आपका, 40 है आपका, देख लें आप, ये आपका 10 टी माइनस 20, 20 50 माइनस, देख लें आप 10 से 20 कटेगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, टी माइनस 20 ये आपका 100 और वो माइनस 2t, ये साइड आएगा 3t और वो साइड 120, तो t बिकम्स 40 डिग्री सेल्सियस। यहां पे टेम्परेचर जो फाइनल होगा वो आपका होगा 40 डिग्री सेल्सियस। अब ये सवाल ट्राई कर सकते हैं, करें। हाँ जी बताएं क्या करें, कह के छोड़ देते हैं यार, करें ट्राई सवाल। हाँ जी टाइम से पहले कैसे होगी यार, किस टाइम बुलाया है, 6 बजे है ना, तो फिर 6 तो बजने दो, अभी 10 मिनट है। क्या 5 मिनट ये करके जाए फिर आप, 15 तो नहीं आएगा, मैं चेक भी कर लेता हूँ 15 आएगा क्या। मास सबका बराबर है, नहीं 1 नहीं लेना, एम ही लेना है, वो कट जाएगा। 15 तो नहीं आंसर, पंद्रह नहीं आएगा लाला। करेंगे कैसे, पहले आपने जब इन दोनों को मिक्स किया है तो यहाँ पे हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन की इक्वेशन लगाएंगे। बस वहां पे क्या यूज करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस इज एस ए और ये एस बी आ जाएगा। तो पहले इक्वेशन से आपके बीच एस ए और एस बी के बीच में रिलेशन आएगा, सेकंड में लगाएंगे तो आपका एस बी और एस सी के बीच में रिलेशन आएगा। पहले में इनके बीच का रिलेशन आया है और दूसरे में इनके बीच का रिलेशन आया है। अब इसका मतलब ये हुआ, आप एस सी को लिख सकते हैं एस बी के टर्म में और एस ए को भी लिख सकते हैं एस बी के टर्म में। आर यू गेटिंग? अगर इसके फॉर्म में लिख सकते हैं तो जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो एस ए और एस सी यूज होगा, बट यू कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ एस बी, वहां से आपका एस बी कटेगा और फाइनल टेम्परेचर निकल आएगा। ठीक है, आंसर इसका है फाइनल टेम्परेचर इज 140/11 डिग्री सेल्सियस। एक मिनट, आंसर, हाँ आंसर यही आपका, दोबारा बता रहा हूं, जो पहला इक्वेशन लगाएंगे आप यहां पे हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन का, वहां पे एस ए और एस बी के बीच में रिलेशन आएगा। जब यहां इक्वेशन लगाएंगे हीट लॉस्ट हीट गेन की तो वहां पे एस बी और एस सी के बीच का रिलेशन आएगा। इसका मतलब एस ए को आप एस बी के टर्म्स में लिख सकते हैं और ऐसे ही एस सी को आप एस बी के टर्म में लिख सकते हैं। जब आप इनको करेंगे मिक्स करेंगे तो वहां पे एस ए और एस सी की रिक्वायरमेंट रहेगी, वहां पे आप एस सी को एस बी के टर्म में और एस ए को एस बी के टर्म में लिखेंगे तो एस बी कट जाएगा और आपका फाइनल टेम्परेचर निकल आएगा। आप घर से ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो कल बताऊंगा। थैंक यू।